अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक और एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में आज हमारा टॉपिक है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका हूं और ये आपके लिए पेश खिदमत है इसका पार्ट 2, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। जी, इस क्वेश्चन में ये एक मीटर रूल है जो कि 50 सेंटीमीटर पर उसका पिवट पॉइंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ऑन वन साइड ऑफ द मीटर रूल एट 30 सेंटीमीटर मार्क हमारे पास एक 23.4 किलोग्राम का मैस रखा हुआ है। तो ये हमारे पास 23.4 किलोग्राम का मैस ऑन वन साइड ऑफ द पिवट पॉइंट हो गया। और अदर साइड ऑफ द पिवट पॉइंट क्या है, हमारे पास एक क्यूब है WXZY और इसका जो मैस है वो 24 किलोग्राम है। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना ये है कि जो और इन्फॉर्मेशन उसने हमें क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है WXZY क्यूब का वो एट 70 सेंटीमीटर मार्क है। बट इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस क्यूब का वो 70 सेंटीमीटर मार्क पर नहीं है, यानी ज्योमेट्रिकल सेंटर से डिफरेंट है। हमने ये गेस करना है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। तो उसके लिए उसने हमें A B C D ऑप्शंस दिए हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल A और B ऑप्शन में हमें उसने बताया है कि क्या वो WX से 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर होगा या YZ से 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर होगा। तो हमारे पास अगर हम इन दो चॉइसेस पर गौर करें तो WX से या YZ से 0.5 सेंटीमीटर होने पर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत सारे जो है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस निकलती हुई नज़र आती है। इस ये जो लाइन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें ए वेट को शुड एक्ट ऑन वन पॉइंट ऑन द मीटर रूल पर उसको किसी एक पॉइंट पर एक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर वर्टिकल लाइंस वाली ऑप्शंस को देखते हैं, WXZ से 0.5 सेंटीमीटर या WY से 0.5 सेंटीमीटर, जो C और D ऑप्शंस हैं, ये इसलिए रीज़नेबल हैं कि अगर यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर मान लिया जाए तो वो मीटर रूल पर किसी एक पॉइंट पर अपना वेट एक्ट करेगा। उसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। जी, तो ऐसे केस में हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट से मदद लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस किया 23.4 किलोग्राम ने। तो 23.4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द मैस एंड द पिवट पॉइंट इज 20, तो 468 आ गया हमारे पास इस तरफ का मूवमेंट। दूसरी साइड का मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारे पास अगर हम गैस करें अपनी इनमें से WY से 0.5 सेंटीमीटर के फासले पर, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनता है 50 टू 69 19 और प्लस 0.5 19.5 सेंटीमीटर। तो हमारा मैस 24 इंटू 19.5 सेंटीमीटर, तो ये बन गया हमारे पास 468 एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम में हो गई। तो ये हमारी ऑप्शन सी जो है इसमें कि जो 0.5 सेंटीमीटर फ्रॉम WY इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर द रॉन्ग ऑप्शंस। जी, इस क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल मेटल बार PQ है। इसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और ये हिंज्ड है एट पॉइंट P। तो हमने हमारे पास दो फोर्सेस हैं, 16 न्यूटन की और 5 न्यूटन की। हमारे पास जो 16 न्यूटन की फोर्स है ये 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मेटल बार एक्ट कर रही है और 5 न्यूटन की फोर्स परपेंडिकुलर है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मेटल बार के। जी, तो हमें 16 न्यूटन का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो हॉरिजॉन्टल मेटल बार के, और दैट इज 16 साइन ऑफ 30। और यही वो कंपोनेंट रहता है जो इफेक्टिवली टेक पार्ट इन द रोटेशन। तो दिस इज 8 न्यूटन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर, मीन 0.5 मीटर। तो हमारे पास जो इसका मूवमेंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 8 इंटू 0.50 एंड देन जो हमारे पास 5 न्यूटन का है मूवमेंट वो सिंपल 5 इंटू क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ 5 इंटू 0.50। तो रिजल्ट इज़ 1.5 न्यूटन मीटर। ऑल चॉइसेस आर रॉन्ग अदर देन द 1.5 न्यूटन मीटर।
जी, ये इसमें इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिखाई गई है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप बुक है जो कि हैंड में ग्रिप की गई है, और जहाँ से वो ग्रिप की गई है वो पॉइंट एक्ट लाइक अ पिवट पॉइंट, और इस टाइम इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। हमें पता है ये वेट उसका सेंटर पे एक्ट करेगा। यूनिफॉर्म है रेक्टेंगुलर शेप, तो वेट उसका सेंटर में होगा, और ये वेट उसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करवाएगा। बट आपने क्या करना है, आपके हैंड की ग्रिप ने इसको जो करंट पोजीशन है इसकी, इस पर स्टॉप की रिजिस्ट किया हुआ है ड्यू टू द मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय योर हैंड, दैट इज़ अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस ग्रिप ने हमें क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने प्रोड्यूस करके इसको यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में जो रिस्ट्रिक्ट करने वाला हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर बुक। ए और बी साइड्स हैं, और वेट इस फॉर्म में W A/2 क्लॉकवाइज, W B/2 एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो हमें पता है कि हमारा हैंड जो प्रोवाइड करेगा वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने ये वेट इस टाइम हम नहीं बता सकते कि हमारा जो मूवमेंट होगा वो हाथ कितना प्रोवाइड करेगा, अनलेस के वी ड्रॉ दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। हम जब तक ये लाइन ऑफ एक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ऐसी फिगर में एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कंप्लीट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रा कर लेना है, जो कि हमें पिक्चर क्लियर कर देगा कि हमारा पीवट पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या बनेगा। A/2 हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी मूवमेंट आर्म बनेगा। नाउ इट इज़ वेरी इजी। A/2 हमारा मूवमेंट आर्म हो गया, और वेट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे जो वेट एक्ट कर रहा है वो W हो गया। तो W हमारे पास जो है WA/2 हमारे पास क्लॉकवाइज करेक्ट चॉइस है, बाकी तमाम चॉइसेस रॉन्ग हैं। तो ये देख लें, WA/2 इज़ आवर करेक्ट चॉइस। जी, इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म बीम PQ है, और इस बीम की लेंथ 3 मीटर है, और इसका वेट 50 न्यूटन है। तो इसमें एक अननोन वेट W है जो कि पॉइंट P पर हैंग कर रहा है, और इस वेट का पिवट पॉइंट से डिस्टेंस 1 मीटर है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमने अननोन वेट W की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बीम यूनिफॉर्म होता है तो उसका जो वेट है, बीम का अपना वेट, वो सेंटर ऑफ बीम पे एक्ट करेगा, यानी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी और एंड क्यू एज वेल। तो हम देखते हैं कि ये बीम 50 न्यूटन का 1.5 मीटर के फासले पर एक्ट करेगा फ्रॉम पॉइंट पी, जो कि 0.5 मीटर डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम द पीवट पॉइंट। तो हमने फाइंड क्या करना था, अननोन वेट। जो जी, ये वेट अननोन वेट है जिसको फाइंड करना है। ये किस किस्म का मूवमेंट बना रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बना रहा है। फोर्स भी गिवन है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, फोर्स मीन वेट इज अननोन, वी हैव टू फाइंड इट। वेट इंटू 1.0 का मूवमेंट अबाउट पिवट पॉइंट होगा इसका वेट का। तो दूसरी वेट जो बीम का है वो क्लॉकवाइज है, 50 न्यूटन इंटू 0.5, ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट बन जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये वेट की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 25 न्यूटन। तो तमाम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमारे पास जो है 50 न्यूटन, 70 न्यूटन और 100 न्यूटन चॉइसेस आर रॉन्ग, एंड 25 न्यूटन इज़ आवर करेक्ट चॉइस। जी। जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास टू इक्वल फोर्सेस F गिवन है जो कि एट पॉइंट V एंड W एक्ट कर रही हैं। ये दो फोर्सेस जो हैं कपल बना रही हैं, और इन ये टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Fx और Fy हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि
ये जो एफ फोर्स है ये एक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। तो एक तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, तो एक्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो वैल्यू एफ की है वो हम सिर्फ डब्ल्यू उससे बिगिनिंग नहीं करेंगे फोर्स को, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज इम्पोर्टेंट। तो हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करते हुए ए पॉइंट तक ले जाएंगे। और यहाँ जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए पॉइंट तक जाएगा तो वेरी क्लियर हो जाएगा कि दो फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो y है ना कि x। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हमारे पास हम फार्मूला रिवाइज करेंगे। जी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस y आ गया, तो फार्मूला रिवाइज करेंगे। टॉर्क ऑफ ए कपल वन ऑफ द फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो कि y है। तो f इंटू वाई इज आवर करेक्ट आंसर एंड अदर चॉइसेस ऑल चॉइसेस आर रॉन्ग। तो ये हमारा क्वेश्चन था। जी इस क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और एट 100 सेंटीमीटर मार्क ये मीटर रूल एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है, जो कि स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुल्ली, और फिर वो स्ट्रिंग 20 ग्राम मैस के साथ अटैच है। तो और इसके पिवट पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर है। ये इंफॉर्मेशन है जो गिवन है। इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि जो मीटर रूल का जो मैस है वो 100 ग्राम है। एज वी नो यूनिफॉर्म मीटर रूल कहने से मुराद ये होता है कि मीटर रूल का मैस जो है वो एट द सेंटर ऑफ द मीटर रूल एक्ट करेगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर मार्क पर 100 ग्राम का मैस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा पिवट पॉइंट से 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो होगा 100 इंटू 10 यानी कि 1000 न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास 100 इंटू 10 हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर दिया। जो दूसरा हमारे पास 20 ग्राम का मैस है ये हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। और इसका डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट पॉइंट से इसका 60 सेंटीमीटर है। तो इसका मूवमेंट अबाउट पिवट कितना हो गया 20 इंटू 60। तो हमने इसको 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू 60। दरमियान में हमने एक स्पेस खाली छोड़ा है क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है एक और मैस भी गिवन है जो कि 50 ग्राम का है, बट वी डोंट नो कि हमने उसको प्लेस कहाँ करना है उस 50 ग्राम के मैस को। लेकिन इक्वेशन ये बता रही है कि हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है 1000 न्यूटन मीटर, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1200 न्यूटन मीटर ज़्यादा है। चूँकि हमें हमारा जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो हमारे पास जो 50 ग्राम मैस है उसकी ऑप्शंस जो बनेंगी वो क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ उसको क्लॉकवाइज मूवमेंट कहीं भी वो प्लेस हम उसको कर सकते हैं। उसका जो डिस्टेंस है वो अननोन है, वो कहाँ पे प्लेस होगा वो हमारा इक्वेशन बताएगी हमें कि हमारा 50 ग्राम इंटू एक्स ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई। एक्स अननोन डिस्टेंस है जो हम बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। जी 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। जो हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये बना 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पिवट पॉइंट। मगर हमारे पास जो क्वेश्चन आस्क किया गया है वो कहा गया है कि एट विच मार्क ऑन द रूल 50 ग्राम मैस बी सस्पेंडेड। तो वो हमारे पास 44 सेंटीमीटर बन जाएगा, 40 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो तमाम ऑप्शंस गलत हो गई। ओनली करेक्ट ऑप्शन इज़ 44 सेंटीमीटर। जी